स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे केकेआर की। अब एक कंट्रोवर्सी लगातार केकेआर सेटअप के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही सीजन आता है एक सवाल सबसे पहले आता है कि भैया सरफेसेस कैसे मिलने वाले हैं। अब अगर हम पिछले 2-3 सीजन्स की बात करें, आपको 23 याद आएगा जहां पर राणा साहब कप्तान थे, वहां पर भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, क्यूरेटर वर्सेस कैप्टन, और यह बता दिया गया था कि भैया देखिए हम आपके कहने पर विकेटें नहीं बनाएंगे। स्विच करेंगे 2024, वहां पर आपके जीजी ऑपरेट कर रहे थे, मतलब वहां पर आपकी टीम ने भी डोमिनेट ही करा। बॉलिंग सेटअप आपका काफी मजबूत था, फास्ट बॉलर से लेकर स्पिनर्स सबने कंप्लीट परफॉर्मेंस दी, लेकिन आपके जो ओपनर्स थे वहां पर उन्होंने भाई ओवर पावर ही कर दिया। उस समय आप ना ज्यादा एक्सपोज नहीं हो पाए, मतलब उस समय आपको किसी ने ज्यादा चैलेंज नहीं करा। उस सीजन को अगर मैं छोड़ दूं, लेकिन 23 और 25 में एक सिमिलैरिटी थी। दोनों दफा अगर हम बात करें, कैप्टन्स ने एक चीज को ब्लेम करा था और कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे कि भैया विकेट हमारे मतलब की क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन जो पिच क्यूरेटर साहब हैं और जो हम ईडन गार्डन्स में बार बार चर्चाएं भी देखते हैं, सुजन मुखर्जी साहब, भाई वो तो हमेशा कह देते हैं कि भाई मैं आपके कहने पर विकेट नहीं बनाऊंगा, मेरी ड्यूटी ये नहीं है कि मैं आपके कहने पर विकेट बनाऊं, हमें जो लगेगा एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के लिए विकेट होनी चाहिए ईडन गार्डन्स की, हम वहां पर अटल रहेंगे अपने फैसले पर। लेकिन वही चीज फिर कंट्रोवर्सी कहां बनी थी, जब आपके टेस्ट सीरीज हुई थी। लेकिन ये वो दौरान है जब ये पहली बार ये कंट्रोवर्सी बनी थी, सुजन मुखर्जी साहब थे और उनसे मतलब जब ओपनली नीतीश राणा ने बोल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भैया यार आईपीएल में होम एडवांटेज ना मिले, और आईपीएल में होम एडवांटेज का आपने पहले भी देखा है कितना बड़ा इंफ्लुएंस होता था। चेपॉक में भाई सीएसके की फोर्ट्रेस हुआ करती थी, और हम जो बात करते हैं केकेआर, भाई केकेआर के लिए तो ईडन गार्डन्स ऐसा था कि आप हमारे स्पिन ट्रायो से आप जीत के दिखा दीजिए, हम आपको वहां पर ही फंसा देंगे। 2012 जीते, 2014 जीते, उस दौरान जब केकेआर डोमिनेट करता था तो हमारे स्पिनर्स ही अच्छा करते थे। लेकिन अब ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इस बार कंसर्न जो रेस करें वो मतलब फैफ डुप्लेसी ने करें। अब जो हम विवाद की बात भी कर रहे थे, जब नीतीश राणा ने ये बात रखी थी, उनकी बात को दबा दिया गया था, विकेट आप कह सकते हैं आपके फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली। लेकिन फिर ये वाली बात आ जाती है कि फैफ डुप्लेसी ने इस बार क्या कहा है, भाई केकेआर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, दे मस्ट टर्न ईडन गार्डन्स इनटू अ स्पिन फोर्ट्रेस। क्योंकि भाई आपके एक तो इंजरी के इतने मसले हो गए हैं, आपके 3 प्रीमियर पेसर्स का भी नहीं पता। देखिए मुस्तफिजुर बाहर हुए, पता है आपको किन विवादों की वजह से, किन वजहों से। हर्षित राणा इंजर्ड है एंड सेट टू बी रूल्ड आउट, तो वो ये कि मतलब ये भी कंफर्म है कि नहीं हर्षित राणा वहां पर होंगे। और उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं पथिराना को लेकर क्वेश्चन मार्क है कि अवेलेबिलिटी होगी तो कितनी होगी। तो भैया जब आपका जो हम जिनको लेकर चर्चा कर रहे थे, इतने ज्यादा करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, अब जब आपके पेसर्स भी नहीं रहे हैं तो ईगो को रखो साइड में और अपनी फ्रेंचाइजी के बारे में सोचो। तो इस बार भी वही वाला विवाद आ गया है, कोलकाता वर्सेस केकेआर, कि भाई क्या जो कोलकाता की जो आप केकेआर की मैनेजमेंट है, क्या उसका ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनकी होम ग्राउंड होम टीम जो है। जो हम बात करते हैं कि कोलकाता के जो ईडन गार्डन्स के जो आपके पिच क्यूरेटर्स हैं, क्या इस बार भी वो बात नहीं मानेंगे? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है अगर आप कैप्टन रहाणे से या मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आपको किस तरीके के सरफेस चाहिए, वो तो भाई कह देंगे कि भाई देखो हमारे पास दुनिया के 2 बेस्ट स्पिनर्स में से हैं, सुनील नरेन है हमारे पास उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड कप में शायद उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन अगर आपको पता है एक आपने टर्नर टाइप का विकेट बना दिया तो वहां पर वरुण अनप्लेएबल हो जाएंगे, और सुनील नरेन के बारे में बोलने की कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं है। प्लस आपके पास अनुकूल का भी ऑप्शन है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर भाई आप अगर स्पिन हैवी नहीं गए तो केकेआर के लिए तो ऑलरेडी ये टूर्नामेंट आपको पहले ही खत्म नजर आएगा ना। तो वही है, अजिंक्य रहाणे ने भी ये विवाद 2025 में उठाया था। ये वो वाला मैच है जब एलएसजी के अगेंस्ट बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई थी केकेआर की, हमने कंप्लीट करने की कोशिश करी थी, लेकिन ऑलमोस्ट 500 रन उस मैच में बनते हैं। तो भाई वहां पर आप देखते हो कि बैटिंग फ्रेंडली वो कंडीशंस थी। तो स्पिनर्स को उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई देखो आपने बहुत ज्यादा विवाद बना दिया इस चीज को लेकर, अब मैं आपको और ज्यादा पब्लिसिटी नहीं दूंगा, न मैं क्यूरेटर्स को पब्लिसिटी दूंगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई इस वक्त मेरा चुप रहना ही सही है, क्योंकि भाई उस दिन बहुत ज्यादा बवाल हो गया था। जो हमारे क्यूरेटर हैं उनको बहुत पब्लिसिटी मिला, आई थिंक ही इज हैप्पी विद दैट पब्लिसिटी। उन्होंने साफ सीधा भाई वहां पर तंज कस दिए थे और बोल दिया था भैया आप जाकर, अब उन्होंने पब्लिसिटी के लिए करा है तो करा है, अब मैं इस पर और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। होम एडवांटेज के बारे में आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, जो आपको लगे। और कहीं ना कहीं यही जो सेम अगर मैं बात करूं, इसी टाइप की कुछ लैंग्वेज वहां पर नीतीश राणा ने 2023 में भी यूज करी थी कि भैया अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि हमारी बातें तो मानी नहीं जा रही है। अगर एक टीम का होम ग्राउंड है, भाई ये आईपीएल चल रहा है, कोई आईसीसी इवेंट तो है नहीं है कि आपके कहने पर विकेट ना मिले। भाई आईसीसी इवेंट नहीं है, आईसीसी के वहां पर क्यूरेटर्स होते हैं, स्पेशल टीम होती है, वो वहां पर कहते हैं कि भाई नहीं आपको एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट वाले विकेट मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक होम एडवांटेज आईपीएल में नहीं मिल रही है तो किस बात की भाई आपकी फिर ये आपकी होम वेन्यू है।
फिर कोलकाता भी कह दे कि जब हमारी बातें मानी नहीं जा रही है, नाइट राइडर्स कह देंगे जब हमारा होम ग्राउंड है हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम भी अपनी वेन्यू शिफ्ट कर देते हैं भाई। राजस्थान के तरीके से अगर हम बात करें, या फिर हम बात करते हैं कि पंजाब ने भी जिस तरीके से उनका मुल्लानपुर होता है, धर्मशाला होता है, केकेआर भी कह देगा हम भी अपना घर कहीं और लेके जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई जो ब्रांड वैल्यू है, ईडन गार्डन्स हमें पता है कितना ज्यादा टर्नअप वहां पर क्राउड का होता है, मजा आ जाता है मतलब मैच देखने में। लेकिन भाई मजा तब नहीं आएगा जब हमारी ऑलरेडी जो वीक एक फास्ट बॉलिंग ग्रुप बन गया है। अब भाई एज अ फैन तो मैं बैक करूंगा अपनी टीम को, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अब देखिए आपने बैटर्स भी कुछ ऐसे पिक करें कि जो मे भी स्पिन को बेहतर काउंटर वहां पर कर पाए, जो आपका बैटिंग लॉट है। तो आप यही मानो कि मेरी स्ट्रेंथ इस वक्त क्या हो सकती है, आप अपनी स्ट्रेंथ पर जाएंगे। और फैफ डुप्लेसी ने वही चीज कही है कि भाई अगर केकेआर, मतलब उन्होंने साफ सीधे कह दिया केकेआर का अगर चांस है तो अपने ईडन गार्डन्स वाले जो मैचेस हैं वहां पर आप अपने स्पिन के बलबूते जीतिए। उन्होंने बैटिंग ग्रुप के बारे में भी तारीफ करी है कि यार कैमरन ग्रीन एक क्वालिटी प्लेयर है, बड़ा जबरदस्त टैलेंट है। और उन्होंने फिन एलन के बारे में बात करी है, मतलब बैटिंग ग्रुप के बारे में उन्होंने कम चर्चा करी, क्योंकि आपको पता देखिए बैटिंग से अगर इस कंपटीशन की हम बात करेंगे, आपको कौन सी ऐसी टीम होगी जिसका आपको टॉप ऑर्डर या आप जिसे हम कह सकते हैं फिनिशर्स, उसमें आप किसी भी टीम को कह दें कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ही खराब है। बट ये है कि बॉलिंग ऑर्डर अगर हम कह सकते हैं कि अगर आपका बॉलिंग लाइनअप में वो बात है, अगर आपके बॉलिंग लाइनअप में वो वैरायटी है, तो आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। जो आई थिंक आरसीबी के साथ हमने 2025 में भी देखा कि उन्होंने फाइनली वो कोड क्रैक कर लिया जिससे उनको टाइटल मिला, उनके पास बॉलिंग में वैरायटी थी। तो भाई अगर केकेआर अपने होम एडवांटेज ना मिल पाए तो फिर तो लानत है। और मेरा भी मानना यही है, क्योंकि इस बार फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आप इस चीज का हवाला नहीं दे सकते भाई कि हम तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट वाली विकेट देंगे। अरे क्यों भाई, आपने ये देखना है कि नाइट राइडर्स टाइटल जीतने के ज्यादा करीब जाए, या फिर आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखो और हमारे बॉलर्स की धुनाई वहां पर हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो फैफ डुप्लेसी ने कहा है वो बात अजिंक्य रहाणे ने भी कही है, और वही बात राणा जी ने भी कही है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे या फिर आप केकेआर की मैनेजमेंट में किसी से भी पूछेंगे, वो भी इसी फेवर में बात करेंगे। लेकिन ओपनली क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सामने बेइज्जती तो नहीं करवानी है भाई। बेइज्जती इस बात की कि भैया इनकी मैनेजमेंट की बात इन्हीं के क्यूरेटर्स नहीं मानते हैं। चलो मैंने मान लिया कि इस तरीके का कोई कानून नहीं है या इस तरीके का कोई नियम नहीं है कि भाई जो होम जो आपकी फ्रेंचाइजी है उसने जो कह दिया वैसे ही विकेट बनाओ, ये कोई रूल नहीं है कि जो वो कहेंगे वही करो। लेकिन यार आपका एक असिस्टेंस तो होना चाहिए। जो हम स्क्वाड के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो अगर हम लाइनअप के बारे में बात करें तो वहां पर भी अगर हम यही चर्चा करेंगे कि यार आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। देखिए अब हम फास्ट बॉलिंग ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, राणा जी भी नहीं है और आपके पास मुस्तफिजर ऑलरेडी नहीं थे, ब्लेसिंग मुजरबानी जरूर आए हैं, लेकिन आईपीएल जैसे एक आप कह सकते हैं ना इतने हाई प्रोफाइल मैचेस में, हाई इंटेंसिटी वाले गेम्स में अभी उनको देखना बाकी होगा। वो ठीक है जिम्बाब्वे के लिए उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करा, वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स थे, लेकिन वो प्रेशर अब्सॉर्ब करना। और वही मैं इंडियन कोर ग्रुप की बात करूं जहां पर फास्ट बॉलर्स की हम चर्चा करेंगे, इफ नॉट राणा देन हु, देन आपके पास आकाशदीप है, वहां पर आकाशदीप के अलावा त्यागी जी हैं, कार्तिक त्यागी हैं, उसके अलावा उमरान मलिक है आपके पास। एंड देन जो हम चर्चा कर रहे हैं आपके पास इसी तरीके से वैभव अरोड़ा साहब भी हैं। लेकिन यार वही है कि फास्ट बॉलिंग ग्रुप, मैं ठीक है एज अ फैन तारीफ कर सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यार आपकी जीत का बेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास सुनील नरेन है, आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, अनुकूल रॉय ने इतनी जबरदस्त गेंदबाजी करी है डोमेस्टिक में अभी, और आपने अपनी टीम को टाइटल भी जितवाया। तो कहने का मतलब ये कि यार अगर आपके पास इतनी जबरदस्त ट्रायो है तो मैं वही वाला दौर वापस क्यों नहीं ला सकता जब हम कहते थे कि यार हमारे पास पीयूष चावला होते थे, और हमारे पास जो हम बात करते हैं शाकिब अल हसन हो गए, और आपके पास सुनील नरेन हो गए, और मतलब आपके पास स्पिन क्वालिटी इतनी जबरदस्त होती थी, आप कहते थे कि यार हमारे तो स्पिनर्स ही वहां पर डोमिनेट करके टाइटल जितवा देंगे। उस दौरान ऐसे लगने लग गया था कि केकेआर इज जस्ट टू हैवी फॉर अदर टीम्स, टू गुड फॉर अदर टीम्स। क्यों? क्योंकि ईडन गार्डन्स में स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलती थी। अब भाई जब हम वो फायर पावर लैक कर रहे हैं, तो मेरी बस यही गुजारिश है, अगर ये वीडियो आप कैसे भी पहुंचाएं केकेआर मैनेजमेंट या कहीं पे भी जो भी फैंस हैं सोशल मीडिया पर, कि भाई इट्स हाई टाइम, अगर इस बार बेइज्जती से बचना है ना तो प्लीज थोड़ी स्पिन असिस्टेंस दे दीजिएगा, वरना टीमें हमारे घर पर हमें ही कूट के जाएंगी, और वो कुटाई की प्लानिंग और कोई नहीं, हमारे खुद के क्यूरेटर्स कर रहे होंगे, वो मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।